यूजुअली जब ये माहवारी शुरू होती है 12-13 साल की उम्र बच्चियों को, तब से ये पेन होती है और थ्रू आउट उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये पेन रहती है। दफ़ा ये पीरियड्स के दौरान कंटिन्यूसली रहती है। कुछ ख़वातीन कंप्लेंट करती हैं पीरियड्स खत्म हो भी जाए तो थ्रू आउट द मंथ हल्की हल्की पेट में मेरे निचले हिस्से में दर्द रहती है। ये ट्यूब में है तो वहाँ इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ हिस्सों में इकट्ठी होती है और इसमें से केमिकल चेंजेस होती हैं, इन्फ्लेमेशन या वर्म आता है यहाँ पे, जिसकी वजह से दर्द होती है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर खदीजा खान है। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और इस शोबे से मेरा ताल्लुक़ 17 साल से ज़्यादा का है। मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स अकबर चौक जौहर टाउन और खैरुन्निसा हॉस्पिटल फैसल टाउन में करती हूँ। जिस टॉपिक पे मुझे आज बात करनी है वो है पीरियड्स के दौरान या माहवारी के दौरान दर्द का होना और इसके साथ एंडोमेट्रियोसिस की एसोसिएशन। माहवारी के दौरान दर्द का होना दो तरह की होती है। एक दर्द तो मोस्टली तमाम ख़वातीन को होती है। यूजुअली जब ये माहवारी शुरू होती है 12-13 साल की उम्र बच्चियों को, तब से ये पेन होती है और थ्रू आउट उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये पेन रहती है। ये दर्द इतनी हल्की फुल्की सी होती है, यूजुअली पीरियड से 1 या 2 दिन पहले शुरू होती है और पीरियड्स होते ही ख़त्म हो जाती है। होम रेमेडीज़, हॉट वाटर बॉटल्स, हॉट वाटर से थोड़ा सा बाथ लेने से यूजुअली ये ठीक हो जाती है, बैक मसाज से ठीक हो जाती है, या हल्का फुल्का पेन किलर लेने से ठीक हो जाती है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया, यानी कि ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होती। ये जो पीरियड्स के अंदर नॉर्मल चेंजेस आती हैं हार्मोन्स की और जो यूट्रस की थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन होती है, सिर्फ उसकी वजह से होती हैं। लेकिन एक दर्द वो होती है जो पहले खातून को नहीं होती, पीरियड्स शुरू होने के टाइम से नहीं होती, बल्कि कुछ सालों बाद शुरू होती है और वो दर्द बहुत सीवियर होती है। कई दफ़ा ये दर्द पीरियड्स के स्टार्ट होने से 10-10 दिन पहले शुरू हो जाती है। कई दफ़ा ये पीरियड्स के दौरान कंटिन्यूसली रहती है। कुछ ख़वातीन कंप्लेंट करती हैं पीरियड्स ख़त्म हो भी जाए तो थ्रू आउट द मंथ हल्की हल्की पेट में मेरे निचले हिस्से में दर्द रहती है। इसको हम कहते हैं कि ये है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया और इसकी तशख़ीस और इलाज बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, ख़ातून को ये कहना कि इसको बर्दाश्त करो, हर औरत को ये दर्द होती है, बिल्कुल गलत है। अगर दर्द बहुत शदीद है, नॉर्मल दर्द से मुख्तलिफ है, ज़्यादा दिन रह रही है, ख़ातून को ओरल पेन किलर्स पे, सिंपल होम रेमेडीज़ पे इलाज नहीं हो रहा, उसको टीके लगाने पड़ रहे हैं, उसकी डेली लाइफ ख़राब हो रही है, तो प्लीज़ उसको इनकरेज करें कि इसको डायग्नोज़ यानी तशख़ीस कराए और इसका इलाज करें। क्योंकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की जो बहुत सारी रीज़न्स होती हैं और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? ये माहवारी के दौरान का खून जो होता है उसकी जमा होना है। यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो वही लेयर है जो माहवारी के दौरान शेड ऑफ होती है और ब्लीडिंग की सूरत में बाहर निकलती है। ये लेयर एंडोमेट्रियोसिस में मुख्तलिफ हिस्सों में जिस्म के उगना शुरू हो जाती है और हर महीने जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो ये भी इसमें भी चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से इधर भी ब्लीडिंग होती है। लेकिन ये ब्लीडिंग जिस्म से बाहर नहीं निकल पाती और ओवरीज़ में अगर ये है तो वहाँ इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, ट्यूब में है तो वहाँ इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ हिस्सों में इकट्ठी होती है और इसमें से केमिकल चेंजेस होती हैं, इन्फ्लेमेशन या वर्म आता है यहाँ पे, जिसकी वजह से दर्द होती है और ये दर्द बहुत सीवियर होती है। यूजुअली एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को यूरिन करते हुए भी दर्द हो जाती है, अगर मसाने के अंदर एंडोमेट्रियोसिस हो, अगर पखाना करते हुए भी दर्द हो सकती है, अगर इंटेस्टाइन्स यानी आंतड़ियों में एंडोमेट्रियोसिस हो, उनको मियाँ से मिलने में भी बहुत शदीद दर्द होती है और अक्सर उनको प्रेगनेंसी होने में भी दुश्वारी आती है। इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अब डिपेंड करता है, अगर तो ख़ातून को सिर्फ दर्द का मसला है तो उसको पहले पेन किलर्स दें, अगर वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाए, अगर उसको भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो फिर हमें सर्जरी पे जाना पड़ता है। दूसरी तरफ एक एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट वो है जिसको हमल नहीं हो रहा, तो उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ इलाज हो जाता है, उसमें हमें अक्सर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है और बेस्ट इलाज तो ये है कि उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ़र करें ताकि उसकी प्रेगनेंसी हो सके। इसके अलावा बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसमें कि यूट्रस के अंदर रसौली का होना, ओवरी के अंदर रसौली का होना, यूट्रस के अंदर गदूद का होना। तो अगर बहुत शदीद दर्द हो जो डेली लाइफ में इंटरफेयर कर रही है ख़ातून की, तो प्लीज़ 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 उसकी तशख़ीस कराएँ और उसका इलाज कराइए। थैंक यू वेरी मच।